की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। तैमूर राणा के भारत आने से पहले एक बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्री, विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए की मुलाकात इस वक्त हुई। अमित शाह, एस जयशंकर और अजीत डोभाल के बीच ये बैठक हो रही है। तैमूर राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। किस जेल में रखेंगे इस पर भी चर्चा। तैमूर राणा कौन है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो 26/11 मुंबई हमले के बारे में जान लीजिए। उस मुंबई हमले की प्लानिंग लश्कर की तरफ से करने वाले तैमूर राणा और डेविड कोलमैन हेडली थे। तैमूर राणा को लश्कर ने सीधा सीधा ये टास्क दिया था इस सब के लिए काम जुटाने में, और इसके पीछे हाफिज सईद का हाथ था। तैमूर राणा एक डॉक्टर जो कि पाकिस्तानी आर्मी की मेडिकल कोर में था, वहां से रिटायरमेंट के बाद वो कनाडा का नागरिक बन गया और वहां से उसने ये सारी चीजें की। राकेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर इनपुट, हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बड़ी खबर है और बड़ी मीटिंग इस वक्त चल रही है। देखिए, 26/11 के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को प्रत्यर्पण करने से पहले जो है दिल्ली में बड़ी बैठक, और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक में शामिल थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड रहा तैमूर राणा आखिरकार भारत लाया जा रहा है और उसे स्पेशल विमान से भारत लाया जाने की बात है। 64 वर्षीय तैमूर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जिसे 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले से संबंधित आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है। तो अभी की बड़ी बैठक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब तैमूर राणा को प्रत्यर्पित हो रहा है। तो इस बैठक में जो महत्वपूर्ण चर्चा की बात जहां तक है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, कई मसलों पर बातचीत हुई है और हो सकता है कि इस पर भी चर्चा हुई हो। तैमूर राणा ने जो है किस तरह से 26/11 हमले में जो है उसने हमले को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, और तैमूर राणा की 2008 के मुंबई हमलों की प्लानिंग की 2005 के आसपास की शुरू हुई, जब वो आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा और हरकत उल जिहाद उल इस्लामी के सदस्यों के रूप में साजिश का हिस्सा बन गया था। तो अब जो है जैसे ही भारत उसको प्रत्यर्पित किया जाएगा तो 26/11 की पूरी कड़ियां साफ होगी और साफ होगा पाकिस्तान के साजिश का भंडाफोड़ होगा। पाकिस्तान की साजिश का भंडाफोड़ होगा, क्योंकि तैमूर राणा को, राकेश, अमेरिका में भी सजा मिल चुकी थी, करीब 14 साल की सजा 2 मामलों में तैमूर राणा को। एक तो बंबई के मामले में और दूसरा डेनमार्क में साजिश रचने के मामले में। अब आपने जो इनपुट दिया है, जाहिर सी बात है कल जब वो देश में ले आया जाएगा उसके बाद गहमा गहमी और राजनीति देखने को मिलेगी। राकेश कुमार सिंह, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े इस जानकारी के साथ हमारे साथ।